चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। हाँ, आज हमारा स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। उससे पहले मैं 4 स्टूडेंट्स का नाम बता देती हूँ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, कौन कौन है? ओम प्रकाश, मुस्कान, प्रियंका, पंकज, लिपिका, हेमंत, उमेश, नितिन, शिवानी, कोमल, जॉनी, नेहा, तानिया, सपना, तमन्ना, पूजा और साथ में है लक्ष्मी, शुभम, एकता, प्रीति, राहुल, नवीन, समीक्षा एंड विशाल। ठीक है, ये सारे स्टार स्टूडेंट्स हैं। वेरी गुड, ये दिसंबर मंथ के हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब ये होता क्या है? देखो, आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा ना, अभी आपने ये पढ़ा होगा वृत्त क्या होता है ना, वर्ग क्या होता है। तो ये जितनी भी आकृतियां हैं ये क्या करते थे, आप या तो पेपर पे बनाते थे या बोर्ड पे। मतलब ऐसी आकृतियां जो हम समतल पे बना सके उनको हम समतल आकृतियां कहते हैं। वृत्त, वर्ग, आयत, ये सारी हमारी समतल आकृतियां होती है ना। दैट मीन्स आप इनको छू नहीं सकते, छू के हाथ में टच नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सारी हमारी ठोस आकृतियां हैं, जिनको 3D फिगर्स भी बोलते हैं, सॉलिड फिगर्स। ठीक है, जिनको टच कर सके, जिनको आप टच कर सको, पकड़ सको। ठीक है, जैसे घन होता है, घनाभ। ठीक है, ये जितने भी है हमारे शंकु, ये सारे हमारे क्या हैं? ये हमारे ठोस आकृति है। और इस चैप्टर में हम इन्हीं के क्षेत्रफल और आयतन की बात करने वाले हैं। ठीक है, बेलन, ठीक है, ये सारे जितने भी होते हैं। सबसे पहली जो आकृति आती है वो होती है हमारी घनाभ की, घनाभ, जिसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, क्या होती है भाई, क्या होती है? आपने एक शब्द सुना होगा, फलक। सुना है सभी ने फलक शब्द? सुना है? ठीक है, अब देखो, अब ये अगर ठोस आकृति है तो ये किसी ना किसी समतल आकृति से मिलके बनी होगी। बहुत सारी समतल आकृतियां जब मिल जाती हैं तभी हमारी ठोस आकृतियां बनेंगी। तो अगर मैं घनाभ की बात करूं बेटा, घनाभ बनता है हमारे किससे? आयत से, आयत से। ठीक है, रेक्टेंगल से मिलके बना है। ठीक है, कितने हमारे आयत जुड़ेंगे तो हमारा एक घनाभ बनेगा? कितने? 6। इन 6 को ही हम क्या बोलते हैं? फलक बोलते हैं घनाभ के। क्योंकि जब मैं इन 6 आयतों को साथ में जोड़ दूंगी, जैसे एक कोई बॉक्स होता है, जैसे आपकी कोई किताब है, किताब कॉपियों की ज्यादातर केस में जो आकृति होती है वो हमारे घनाभ की ही होती है, क्यूबॉइड की ही होती है। ठीक है, तो अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो आपको पता है ना, एक ऊपर होता है, या जिस कमरे में आप बैठे हो अभी, जिस कमरे में आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, उसको अगर आप ध्यान से देखो, छत होती है, नीचे फ्लोर होता है, जमीन, दाईं तरफ एक दीवार, बाईं तरफ एक दीवार, सामने दीवार, पीछे दीवार। टोटल काउंट करो 6 होते हैं, है ना। और अगर इसको अकेला अकेले देखो तो सारी की सारी 6 आपस में एक आयत के शेप में होती है ना। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इसी आकृति को हम क्या बोलते हैं? घनाभ, जो कि मिलके बनी है 6 फलक से। सभी को क्लियर हो गया? 6 फलक से मिलके बनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं भाई इसका भी कुछ ना कुछ क्या होता होगा, इसका भी कुछ ना कुछ हमारा क्षेत्रफल होता होगा, है ना। देखो, क्षेत्रफल तो हमारा समतल आकृतियों का भी होता है, लेकिन जो हमारा आयतन होगा वो सिर्फ ठोस आकृतियों का निकाल सकते हैं ना हम। आयतन तो सिर्फ ठोस आकृतियों का निकलता है, समतल का कभी नहीं निकालते, है ना। चलिए, अब मैंने यहाँ पे एक आयत बना दिया, एक फलक बना रही हूँ आयत का। आपको पता है ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है ना। इसी तरीके से 6 फलक है बेटा, 6 फलक। हर 6 फलक के लिए लंबाई और चौड़ाई होगी, हर 6 फलक के लिए लंबाई चौड़ाई होगी। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 6 के 6 फलक, 1 2 3 4 5 6। तो इन 6 के 6 फलकों का जब मैं लंबाई और चौड़ाई देखूं, आपको पता है आयतन के, अब मैं क्षेत्रफल की बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल की बात कर रही हूँ, ये आपको पता है आयत की आकृति का है। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई, सभी को पता है।
ठीक है, अब यही लंबाई गुणा चौड़ाई आपने क्या करना है, 6 बार लगाना है 6 अलग अलग फलकों में। तो 6 अलग अलग फलकों में ये तो लंबाई गुणा चौड़ाई लगेगी, 6 फेसेस है उसके, ठीक है, तभी पूरा क्षेत्रफल आपका निकल के आएगा। तो इसमें देखो यहाँ 6 फलकों में हर बार लंबाई गुणा चौड़ाई लगाया है ना। तो जब ये 6 फलक हैं, अब मैं आपसे बोलूं यहाँ पे कि भाई 2 तरीके के क्षेत्रफल हमारे होते हैं, 2 तरीके के क्षेत्रफल होते हैं। एक होता है हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वक्र या पार्श्व भी बोलते हैं उसे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये 2 वर्ड आप लोगों ने सुने होंगे। अब इनमें अंतर क्या होता है बेटा, कुल का मतलब है जब आपके 6 के 6 फलकों को एक साथ लिया जाए, जब पूरी 6 फलके, ठीक है, देखो मैं इंग्लिश में भी बता देती हूँ, जब 6 के 6 फेसेस आपके साथ में लिया जाए ना, तो हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है, टोटल सरफेस एरिया हम जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कब आता है, जब हम 4 फेसेस लेते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, मनीषा के नाम से जो है बच्चा समझ में आ रहा है जो मैं वर्ड यूज कर रही हूँ, टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, शब्द सुने होंगे ना आपने। ठीक है, चलिए अब इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है आयत मतलब होता है रेक्टेंगल। मैंने आप लोगों से बोला कि आपको कमरे का एग्जाम्पल लेना है, जिस कमरे में आप बैठे हो, आपको पता है इसमें 6 दीवार, 4 दीवारें, एक छत और एक फ्लोर, टोटल 6 है। ठीक है, हर आपका एक रेक्टेंगल की आकृति का, आयत की आकृति का, हर जगह आपको लेंथ इंटू ब्रेथ लगाना है, लंबाई गुणा चौड़ाई। 6 बार लगाओगे, 6 बार लगाओगे तो 6 को जोड़ना पड़ेगा ना, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, फिर चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 6 बार आएगा। तो 6 बार जब इसको जोड़ोगे, देखो यहाँ लिख देती हूँ, एल इंटू एच, एल इंटू बी। ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही, बस मैं आपको इतना बता रही हूँ कि जो फॉर्मूला है रटना नहीं है, ये आया कैसे, रटना नहीं है हमें बस। फिर है बी इंटू एच। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा ऊंचाई 2 बार है, तो इसको मैं ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू हाइट लिख सकती हूँ, 2 बार है ना। सेम एल इंटू बी, एल इंटू बी भी 2 बार है। सबको जोड़ना है बेटा, यहाँ मैंने गुणा लगा दिया, सबको जोड़ना है। जोड़ क्यों रहे, क्योंकि 6 फेसिस है, 6 फलकों को एक साथ जोड़ोगे तभी तो पूरा सूत्र बनेगा। ठीक है, ये लंबाई गुणा चौड़ाई आ गया 2 बार, फिर 2 बार चौड़ाई गुणा ऊंचाई है। तो यहाँ से 2 को क्या ले लो, बाहर ले लो कॉमन, अंदर क्या आ जाएगा, एल एच प्लस एल बी प्लस बी एच। और यही हमारा फॉर्मूला होता है किसका, टोटल सरफेस एरिया का, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, घनाभ का, क्यूबॉइड का ये सूत्र होता है। सभी को पता है ये, अभी आया कैसे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर यहाँ तक सभी को, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस आप इतना समझ लो कि जो भी फॉर्मूला बन रहा है बेटा, वो ऐसे ही नहीं बन जाता। ठीक है, ऐसे ही नहीं बन जाता, उसके पीछे रीजन होता है बनने का। क्लियर, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रही हूँ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए कितने फेसेस या फलक का इस्तेमाल करोगे, मुझे इतना बता दो, कितने फलक या फेसेस आएंगे। मेरी आवाज आ रही है सभी को, गिन के बताओ कितने आएंगे, नहीं पता। चलो, अगर आप अगर आप अपने कमरे में से छत और नीचे फ्लोर को हटा दो, अपने ऊपर की छत और नीचे की जमीन हटा दो, मतलब 2 फलक हटा दो, सिर्फ क्या बचेगा, 4 दीवारें। जहां पुताई होती है, जब पुताई करते हो तो 4 दीवारों पे करते हो ना, छत को छोड़ दो फिलहाल। तो जब सिर्फ और सिर्फ मैं 4 दीवारें लूं, आगे पीछे दाएं बाएं वाली, तो हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। समझ में आ गया। कर्व सरफेस एरिया कब होगा, जब आप टॉप एंड बॉटम को हटा दोगे, सिर्फ एंड सिर्फ 4 वॉल्स बचेंगी। ठीक है, इसका मतलब अब यही वाला सूत्र आपको कितनी बार लगाना है, 4 बार। 4 बार करना है ना, एल इंटू बी, एल इंटू बी 4 बार करना है। जब इसको करोगे तो आपका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है 2 गुणा ऊंचाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। क्लियर है इतना।
सभी को क्लियर? इसको नोट डाउन इसमें कर लो। ठीक है, चलिए, आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमारी दूसरी आकृति आती है। दूसरी आकृति को समझते हैं। दूसरी आकृति क्या है? चलो, दूसरी आकृति है हमारी क्या? घन। दूसरी आकृति है घन, जिसे हम बोलते हैं क्यूब। सभी को दिखा? क्यूब। सभी ने रूबिक क्यूब खेला है? रूबिक क्यूब जिसमें आपके बहुत सारे कलर होते हैं, सबको एक साथ एक जैसा कलर बनाना होता है, खेला है सभी ने? वो आपका एक घन का एग्जाम्पल है, वो आपका क्यूब का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आपने उसको देखा होगा, उसकी जितनी भी भुजाएं होती है ना, या किनारे जितने भी होते हैं, सब एक जैसे होते हैं? ऐसा तो नहीं है एक छोटा एक बड़ा होता है। सबको देखोगे सब एक जैसे होते हैं ना? उसके भी 6 फल के होते हैं, 6 फेसेस होते हैं उसके भी। क्यूब को इमेजिन करो, उसके भी 6 फेसेस होते हैं। और आपको पता है जो ये घन बना है, ये क्यूब बना है, ये किससे मिलके बना है? वर्ग। कितने वर्ग? 6 वर्ग जब एक साथ आ जाएंगे, 6 स्क्वायर्स जब साथ में मिल जाएंगे तो हमारा क्यूब बन जाएगा। अब आपको पता है ना बेटा, स्क्वायर के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र, जल्दी से बताओ क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, साइड इंटू साइड होता है ना? यस और नो? इसका मतलब अगर भुजा अगर हमारी ए है तो हम इसे ए गुणा ए लिख सकते हैं, मतलब ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर कितनी बार होंगे? 6 बार। यहाँ पे भी मैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रही हूँ, टोटल सरफेस एरिया की। कैसे निकालोगे? जब आप 6 वर्गों के क्षेत्रफल को जोड़ दो। कितनी बार? 3, 4, 5, 6। कितना आ जाएगा? 6a स्क्वायर। सभी को क्लियर हो गया कैसे आया फॉर्मूला? क्लियर इतना? यस मैम। 6a स्क्वायर, जहाँ a हमारा किनारा होता है, ठीक है, हाँ एज होता है, जो आपको गिवन होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं इसी में आपसे बोलूं कि भाई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या सूत्र होगा, इसी में वक्र के लिए क्या बताओगे? वक्र के लिए कितने फलक लोगे? कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए कितने फेसेस आप लोगे? 4 लोगे? जैसे हमने घनाभ में देखा था, क्यूबॉइड में 4 लिए थे ना, टॉप एंड बॉटम हटा देते हैं, 4 लेंगे। तो ए स्क्वायर को आप कितनी बार जोड़ेंगे? 4 बार। 4 स्क्वायर, ये ऐसे आया। समझ में आया आप सभी को? हाँ 4 बार। सभी को क्लियर है बेटा इतना? यस मैम। ठीक है, चलिए अब मैं इसकी यूनिट की बात कर लेती हूँ, मात्रक की। मात्रक या यूनिट क्या होगा? अब देखो, जहां पे भी क्षेत्रफल आ गया ना, जहां पे भी एरिया वर्ड यूज हो जाएगा, वहां आपको पता है कि यूनिट आपकी स्क्वायर यूनिट होती है। ठीक है, वर्ग इकाई। वर्ग इकाई मीन्स अगर आपके सारे यूनिट या इकाई मीटर में दे रखे हैं तो आंसर मीटर स्क्वायर में आएगा। अगर सारे आपके सेंटीमीटर में दे रखे हैं तो आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। सभी को क्लियर है इतना? क्लियर है इतना सभी को? यस मैम। यूनिट की बात। ठीक है, चलिए इसको उतार लो, फिर अब हम सीधा सवालों की तरफ बढ़ते हैं, कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं। इतना उतार लीजिए बेटा, फिर 13.1 एक्सरसाइज में बढ़ते हैं हम आगे। रेडी? चलिए, 13.1 का पहला क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। क्या बोला गया है आपसे? ये है सवाल, सबको दिख रही है ना स्क्रीन? पहला क्वेश्चन मैम। पढ़ो।
इससे बोल दिया है, देखो इंग्लिश में भी बता दूंगी, एक आपका प्लास्टिक का डब्बा है, प्लास्टिक का बॉक्स है, ठीक है, जो इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, इतना गहरा है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आपको गिवन है। तो इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं बता देती हूँ किस तरीके का डब्बा होगा। ऊंचाई दे रखी हो, वो किस आकृति का होगा, घनाभ होगा ना, क्यूबॉइड में तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी होती है भाई, क्यूबॉइड में ही तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई गिवन होती है। ये है डब्बा, इस डब्बे की लंबाई आपको गिवन है 1.5 मीटर, चौड़ाई गिवन है इसकी, ये चौड़ाई होगी 1.25 मीटर, ये इसकी ऊंचाई हो गई कितनी, 65 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसका ये इस आकृति का डब्बा है, जो ऊपर से खुला हुआ है, इसने वर्ड यूज किया ऊपर से खुला है, मतलब जहां पे मैं कलर नहीं कर रही हूँ ना, वो खुला हुआ वाला हिस्सा है। ये डब्बा कहाँ से खुला हुआ है, ऊपर से खुला हुआ है, तो इस तरीके का डब्बा है, ठीक है। आपको बताना है कि कितना, इस डब्बे को बनाने के लिए कितना प्लास्टिक का यूज हुआ होगा, उस प्लास्टिक का क्षेत्रफल बताना है, समझे सवाल। इसने बोला है कि इस डब्बे को बनाने के लिए कितना प्लास्टिक यूज हुआ होगा, उसका एरिया बताना है। तो आप लोगों से मेरा सवाल ये है कि इस डब्बे को जब बनाया, जो कि ऊपर से खुला है, ऊपर से खुला है सिर्फ, तो इसके कितने फलक होंगे, फेसिस बता सकता है कोई, कितने होंगे। सिर्फ ऊपर से खुला है, घनाभ की आकृति है, क्यूबॉइड, 4, नो बेटा, सिर्फ ऊपर से खुला है, 5, 2 वेरी गुड बेटा, 5 होंगे ना, टोटल 5, इसने ये थोड़ा ना बोला है नीचे से खुला है, ऊपर से खुला है, बाकी 5 फलक तो है, टोटल 6 होते हैं, 6 में से एक ऊपर से खुला है, तो टोटल 5 हुए। सभी को क्लियर, इतना क्लियर हो गया इतना। यस मैम। चलिए अब हम बात करते हैं फॉर्मूला कैसे लगेगा। अब मुझे तो सिर्फ इतना सा पता है, मुझे तो सिर्फ इतना सा पता है कि जब 6 फलक दे रखे हो, 6 फेसेस दे रखे हो, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगता है, और जब मुझे 4 फलक दे रखे हो तो क्या लगता है, तब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगता है। अब यहाँ पे तो 5 है, कितने हैं यहाँ पे, 5 है, तो कैसे होगा इसका, क्वेश्चन दिख रहा है ना। चलिए अब मैं इसका जो फॉर्मूला है वो आपको बताती हूँ। तो आपके पास 5 फलक है, 5 फलक के लिए अब मुझे फॉर्मूला खुद से बनाना पड़ेगा, ठीक है। 5 फेसेस के लिए देखो, 4 फेसेस के लिए आपके पास फॉर्मूला है, 4 फलक के लिए है ना फॉर्मूला, यहाँ पे आपको क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल, एरिया निकालना है। तो फॉर्मूला मेरा लगने वाला है यहाँ पे, देखिएगा, वक्र, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस साथ में अगर मैं नीचे नीचे का लगा दूं आधार। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। किसको नहीं आ रही बेटा स्क्रीन, हर 1 मिनट में दोबारा शेयर कर रही हूँ, रुक जाओ। आ गई अभी आ रही है। Yes. अब इस फॉर्मूले को ध्यान से समझना बेटा, मुझे 5 फेसेस चाहिए, तो सूत्र बनेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में, देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कर्व सरफेस एरिया में, जो कि होता है जिसमें 4 फेसेस आते हैं, 4 फेसेस आते हैं ना, ठीक है। नीचे का जो आधार है, नीचे का जो आधार है वो हमारा किस आकृति का है, नीचे का जो आधार है, नीचे का जो आधार है वो हमारा एक आयत की आकृति का है, रेक्टेंगुलर शेप में है या नहीं, बताइए। नीचे की आकृति हमारी रेक्टेंगुलर शेप में है ना, तो हमारे टोटल 5 हो गए, 4 और 1 5, बताइए 5 फेसेस चाहिए ना। एक तो आप कर्व सरफेस एरिया ले लो जिसमें डब्बे के चारों तरफ आ जाएगा, डब्बे का चारों तरफ, और ये जो आधार है वो डब्बे का नीचे वाला हिस्सा, क्योंकि डब्बे का सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा खुला है, ऊपर वाला खुला है तो ऊपर वाला का तो क्षेत्रफल मुझे नहीं लेना, ऊपर का एरिया लेना पड़ेगा नहीं,
सिर्फ 4 का, जो उसके चारों तरफ के वो है दीवारें और नीचे का आधार। सभी को समझ में आया फॉर्मूला कैसे लगाया मैंने? बताइए बेटा सभी को। यस मैम। वेरी गुड। यस मैम। Yes, ma'am. फॉर्मूला इसमें सोच, वेरी गुड। बस फॉर्मूला मिल गया मुझे। आपको पता है घनाभ के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुना ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। और आधार क्योंकि इसकी आयत की आकृति का है तो लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, सारी वैल्यूज बस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, आपका क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो जाएगा। देखो लंबाई दे रखी है, देखो गहरा इसने कितना बोल रखा है? इसने बोल रखा है 65 सेंटीमीटर गहरा है। सारी यूनिट आपकी मीटर में है तो पहले इस ऊंचाई को मीटर में चेंज कर लीजिए। 100 से भाग दे देंगे, मीटर में बदल जाएगा 0.65 मीटर। बेटा सेंटीमीटर में था ना, सबको मुझे मीटर में बदलना। ऊंचाई की जगह 0.65, लंबाई है 1.5, चौड़ाई है 1.25 प्लस लंबाई है 1.5, चौड़ाई है 1.25। मैंने क्या कर दिया? सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब सॉल्व करना शुरू कर दो। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, इन दोनों को जोड़ दो। 1.25 और 1.5 को जोड़िए, कितना आया? 2.75। अब इन दोनों को गुणा कर दो, इन दोनों को 1.25 और 1.5 को 1.5 को कर दीजिए। थोड़ा सा फास्ट कर रही हूँ। 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 2 जा 10, 11 12, एक हासिल। 5 1 जा 5 और एक 6, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 5 6 7 6 7 8, 3 के बाद दशमलव 1.875। कितना आ गया? 1.875। अब क्या कर दीजिए? अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। 0.65 और 2 का करोगे मल्टीप्लाई, कितना आएगा? समझ में आ रहा है सभी को? 5 2 जा 10, 12 और एक 13, 1.3। यहाँ पे सभी को मल्टीप्लाई समझ में आया? Yes, ma'am. जल्दी जल्दी करो क्योंकि इतना ज्यादा टाइम नहीं है। मल्टीप्लाई तो सभी कर ही लेते हैं इसलिए। 5 Yes, 3 जा ma'am. 15, एक हासिल। 7 3 जा 21 और 1 22, दो हासिल। 3 2 जा 6 7 8, 1 7 जा 1 5 जा 5, 1 7 जा 7, 1 2 जा 2, 5 6 7 15। कितना आया बेटा? 3 के बाद ये आया 3.575 प्लस 1.875। ये क्वेश्चन में पॉइंट ज्यादा है इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकता है बेटा, इसलिए ध्यान से करना है। अब क्या कर दो? दोनों को जोड़ दो। 1.875, 5 और 5 10, 7 7 14, एक 15, एक हासिल। 8 9 10 11 12 13 14, एक हासिल। 3 4 5, कितना आ गया? 5.45 मीटर। और यही मुझे इतना क्षेत्रफल चाहिए होगा उस डब्बे को बनाने के लिए। सभी को समझ में आ गया कैसे किया मैंने? Yes, ma'am. आगे सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन। क्लियर? इसको उतार लीजिए। पहला वाला पार्ट तो हो गया। अगर यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को सूत्र समझ में नहीं आया मैंने कैसे लगाया, तो पूछ लो। 5 फेसेस चाहिए मुझे, 5 फलक चाहिए, 5 फलक। तो 4 दीवारें उस डब्बे की जिसके लिए हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे, कर्व सरफेस एरिया, और नीचे से वो डब्बा जिसका वो आधार माना जाएगा, जो कि आयताकार है, रेक्टेंगुलर है। सभी ने नोट डाउन कर लिया बेटा? Yes, ma'am. चलिए अब दूसरा पार्ट देखिए। दूसरा पार्ट बहुत इजी है। इसने बोला इस शीट का मूल्य ज्ञात करना है यदि 1 मीटर शीट का रुपए 20 रुपए। बहुत ही इजी सवाल है। इसने बोल दिया आगे कि 1 मीटर स्क्वायर शीट 20 रुपए में मिल रही है, तो इतने मीटर स्क्वायर शीट कितने रुपए में मिलेगी? कितने में मिलेगी? 20 को गुणा कर दो 5.45 से। भाई 1 मीटर स्क्वायर 20 रुपए का है, तो 5.45 मीटर स्क्वायर को 20 से गुणा करोगे, टोटल आ जाएगा 555 रुपए। तो ये हो गया मेरा सेकंड पार्ट सॉल्व। कॉस्ट निकालना बहुत इजी होता है। सभी को क्लियर? पहला क्वेश्चन मेरा
कंप्लीट। Yes, ma'am. ये बेटा फॉर्मूला आपको पता चल गया ना कौन सा लगने वाला है, तो क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। अगला करें सवाल। Yes, ma'am. चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। दूसरा सवाल क्या बोला है, एक कमरा है, आप ऐसे इमेजिन करो जिस कमरे में आप बैठे हो, जिस कमरे में आप बैठे हो वही कमरा है। तो एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। लेंथ 5 मीटर, ब्रेथ 4 मीटर, हाइट 3 मीटर, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। आपसे बोला है 7.50 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी करनी है। आपका जो कमरा है जिसमें आप बैठे हो ना, उस पे आपने पुताई करनी है, व्हाइट वॉशिंग करनी है। क्या बोला, दीवारों की करनी है और छत की। दीवार और छत की करनी है। टोटल फेसेस कितने हो गए, फलक कितने हो गए, जल्दी बताओ इस बार। इसने बोला कमरे की दीवारें और छत पे पुताई करनी है, तो टोटल फेसेस कितने हो जाएंगे बेटा इस बार भी, 5। वेरी गुड, वेरी गुड। इस बार भी 5 होंगे ना, क्योंकि 4 दीवारें जहाँ पे पुताई होती है और एक छत में। जमीन पे पुताई करते हो आप लोग, जमीन पे नहीं करते ना पुताई, इसलिए 5 हो जाएंगे, छठा वाला नहीं लेंगे। बस बहुत इजी सवाल है, आपको बताना है इतने रुपए प्रति मीटर का दर से सफाई करने का व्यय बताना है। टोटल पैसे कितने लगने वाले हैं, ठीक है। पैसे कितने लगेंगे पहले ये तो पता चल जाए कि कुल कितने एरिया में, कुल कितने क्षेत्रफल में मुझे पुताई करनी है। तो पहले मुझे क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, है ना। कुल क्षेत्रफल आपको पहले निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं। तो सूत्र वही लगेगा बेटा, कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आपको निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ठीक है, क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल, यही लिखोगे ना। कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, छत को बोलते हैं सीलिंग। सेम जो पहले फॉर्मूले में लगाया था, पहले क्वेश्चन में लगाया था, वही लग जाएगा। वक्र का ये है और सीलिंग आपकी लंबाई गुणा चौड़ाई। सभी को क्लियर, बस वैल्यूज पुट कर दीजिए। लंबाई आपको पता है, ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा क्योंकि वैल्यूज पॉइंट में नहीं है। ऊंचाई है 3, लंबाई 5, चौड़ाई 4, 5 गुणा 4, 2 गुणा 3, 5 और 4 कितने हो गए, 9, 5 चौके 20, 2 तिया 6, 6 नम्बे 54 प्लस 20। आपको पता है 74 मीटर स्क्वायर का जो क्षेत्रफल है, इतने एरिया में आपने पुताई करनी है। यहाँ तक समझ में आ गया। कुल इतना क्षेत्रफल है जहाँ आपने व्हाइट वॉशिंग करनी। तो आपसे उसने व्यय पूछा है ना, उसने आपसे पूछा है कि पैसे कितने लगेंगे, टोटल कॉस्ट लगेगी अगर इतने एरिया में मुझे सफाई करनी है। तो टोटल कितनी कॉस्ट हो जाएगी, 74 मीटर स्क्वायर को आपको किससे गुणा कर देना है, जितना आपको पर मीटर स्क्वायर दे रखा है। बोला है ना 1 मीटर स्क्वायर कितने रुपए में हो रहा है पुताई, 7.50 रुपए में। तो 74 मीटर स्क्वायर कितने में होगा बेटा, 74 गुणा 7.50। सभी को क्लियर, जो मैं कर रही हूँ सभी को समझ में आ गया कैसे मल्टीप्लाई करी है मैंने। Yes, ma'am. मैं इसको डायरेक्ट कर देती हूँ। 74 को जब आप 7.5 से गुणा करोगे, सॉरी इसका आएगा 555, इसका 555 आएगा। मुझे आंसर याद था ना, जो पहले वाला है ना, इसका 109 रुपये आएगा, जहां तक है इसका 109 रुपये आएगा। यस इसका 109 आएगा बेटा, यहाँ करेक्शन कर लेना। वो मुझे दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर याद था, मैंने 555 ये रख दिया। सेकंड वाले का 555 है, पहले वाले में जो इस्तेमाल हुआ है वो 109 है। करेक्ट कर लीजिएगा उसे। सभी को क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। 2 सवाल कर लिए, पहला और दूसरा Yes, ma'am. सवाल एक जैसे था, सेम एक जैसा।
कोई अंतर नहीं पहले और दूसरे सवाल में। चलो, कहीं पे भी बेटा कोई भी डाउट हो ना, कहीं पे समझ में ना आ रहा हो तो पूछ लेना। तीसरा देखिए सवाल, सभी ने उतार लिया? यस मैम। वेरी, देखो आपकी एक तरह से बस यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है, तो देखते जाओ। एक थर्ड क्वेश्चन में इसने बोला है किसी आयताकार हॉल के फर्श, एक हॉल दे रखा है आयताकार, और उसका फर्श के लिए आपको बोला गया है उसका परिमाप दिया। ठीक है, मैं एक फर्श बना देती हूँ यहाँ पे। रेक्टेंगुलर शेप का आपका क्या है, एक फर्श है यहाँ, ठीक है, फ्लोर है, जिसका परिमाप दिया गया है 250 मीटर। पेरीमीटर कितना गिवन है बेटा? 250 मीटर। ठीक है, आपसे क्या बोला है कि यदि 1 मीटर 10 रुपए प्रति मीटर की दर से चारों दीवारों में पेंट करना है। ठीक है, आपको क्या बोला है कि जो एक कमरा है ना, उसके चारों दीवारों पे आपने पुताई करनी है। 1 मीटर स्क्वायर 10 रुपए का हो रहा है, तो आपको टोटल कॉस्ट उसने दे दी 15,000 रुपए लग रहे हैं। उसने बोला कि जब मैं चारों दीवारों पे पुताई करूंगी ना, तो टोटल कितने पैसे लगेंगे? 15,000 रुपए लगने वाले हैं, 15,000 रुपए लगेंगे। तो आपको इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, हाइट निकालनी है कि जो हॉल है ये ऊंचा कितना होगा। सबको समझ में आया क्या है सवाल? सवाल आपका ये है, सवाल आपका ये है कि उसने पूछा है आपसे कि एक जो आयताकार हॉल है, ठीक है, उसका आपको नीचे फर्श का परिमाप दिया गया है, लंबाई आपको नहीं दी गई, चौड़ाई आपको नहीं दी गई, ऊंचाई आपको नहीं दी गई, आपको ऊंचाई निकालनी है। तो कैसे करेंगे इस सवाल को? देखो, सबसे पहले आपको क्या क्या गिवन है ना, उससे कुछ निकल सकता है। आपको ये बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर 10 रुपए में पेंट हो रहा है ना, 4 दीवार में पुताई करी तो 1 मीटर स्क्वायर में 10 रुपए लगे, और टोटल जो आपका पुताई हुई वो कितने रुपए में हुई बेटा? कुल पुताई 4 दीवारों में कितने रुपए में हुई है? 15,000 रुपए में। 4 दीवार की पुताई कितने रुपए में हुई है? 15,000। आपको ये पता है कि जो दीवारें हैं उसका क्षेत्रफल क्या है? दीवारों का क्षेत्रफल आपको पता है? नहीं पता। आपको सिर्फ इतना पता है कि टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है आपकी। ठीक है, आपको इतना पता है 1 मीटर स्क्वायर 10 रुपए का है। तो यहाँ से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो दीवार का। भाई क्षेत्रफल क्या होगा? 4 दीवार का। अगर आप इस 15,000 को इस 10 रुपए से भाग दे दो तो आपके पास क्षेत्रफल आ जाएगा कि जो आपकी चारों दीवारें हैं वो इतने क्षेत्रफल की है, 1500 मीटर स्क्वायर की। इतना समझ में आया? समझो दोबारा, आपको बोल दिया ना कि 4 दीवारों में आप पुताई कर रहे हो ना, तो आपके 15,000 रुपए लगने वाले हैं। ठीक है, जिसमें से 1 मीटर स्क्वायर में होगी पुताई तो 10 रुपए लगेंगे। तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा 4 दीवारों का? पूरे कॉस्ट को, पूरे व्यय को जब आप प्रति मीटर स्क्वायर के व्यय से भाग दे दोगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। क्षेत्रफल आ जाएगा। सभी को क्लियर है इतना? यस मैम। तो बस मुझे क्षेत्रफल मिल गया 4 दीवारों का 1500 मीटर स्क्वायर। अब क्या करना है? मुझे तो ऊंचाई चाहिए। ऊंचाई चाहिए, आपको पता है ना, जो 4 दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो क्या होता है? वो होता है वही 2HL+B। अब मुझे क्या पता चलेगा? परिमाप से मेरा कुछ निकलने वाला है। बेटा मुझे बताओ, जो परिमाप है उसका सूत्र क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। आयतन के परिमाप का सूत्र 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। परिमाप दे रखा है 250। यहाँ से लंबाई और चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई का मान आ जाएगा। तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी आ जाएगी? 250/2, 125 आ गई। लंबाई प्लस चौड़ाई मिलके आ गई 125 मीटर। इतना सभी को समझ में आ गया? परिमाप से
बेटा परिमाप का तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, नहीं तो ऊंचाई कैसे आएगी? आपसे ऊंचाई पूछा है ना उसने सवाल में, कैसे निकालोगे ऊंचाई? ऐसे ही निकाल पाओगे। अब क्या करो अगले स्टेप में, आपको क्षेत्रफल पता है ना चार दीवारों का, बस फॉर्मूले में पुट कर दो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। इसका मान बेटा कितना निकाला अभी? 1500 मीटर स्क्वायर निकाला है। अभी अभी निकाला ना कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब चार दीवारों का सूत्र, एरिया आपने निकाल लिया 1500। लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू आपको निकाल दी आपने 125। कितना आ जाएगा यहाँ से? 1500 को 2 से भाग कर दो इधर जाके, या 1500 बराबर 250h। इतना सभी को क्लियर है? ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 1500 बटे 250। शून्य से शून्य कट गया, 5 पंजे 25, 5 दिया 15, शून्य, 5 एकम 5, 5 छक्के 30। ऊंचाई कितनी आ गई? 6 मीटर। कितना ऊंचा होगा ये? 6 मीटर। सभी को क्लियर हो गया? 6 मीटर आ जाएगी हाइट। यस मैम। किसकी? कमरे की जिसमें आपको व्हाइट वॉशिंग करनी है। बेटा बीच में क्लास लीव करके जाओगे समझ में नहीं आएगा, लीव क्लास में बने रहो। जहां पे भी समझ में नहीं आ रहा है मुझसे पूछ लो, ज्यादा फास्ट हो रहा है पूछ लो, कहीं पे नहीं समझ में आ रहा पूछ लो। मनीषा के नाम से जो बच्चा है बेटा, बेटा इतनी बार वाई मत लिखिए, मैं इतनी बार वाई मत लिखो। मनीषा के नाम से जो बच्चा है बेटा, आपको समझ में आ रहा है? बताइए। यस मैम। ठीक है, झूठ मत बोलना, नहीं आ रहा तो पूछ लो। जितना हो सके मैं इंग्लिश में भी बताऊंगी। नहीं आ रही है मैम। अरे ठीक है, इसको उतार लीजिए। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट, फिर हम आते हैं फोर्थ वाले सवाल। मैम उतार लिया। ठीक है, उतार लिया। वेरी गुड। चौथा सवाल देखते हैं, चलिए। फोर्थ क्वेश्चन इंग्लिश में भी बता दूंगी, पहले इसको समझ लो। इसने बोल दिया एक डब्बा है जिसके अंदर पेंट फिल है। ये डब्बा है जिसके अंदर पेंट है, ठीक है। अब क्या करना है इस पेंट का आपने, के अंदर जो पेंट है, ठीक है, आपको ईंटों को पेंट करना है। कितनों को? ब्रिक्स को। दीवार बनाने के लिए जो ईंटें इस्तेमाल होती है, इस पेंट को इस्तेमाल करके आपने इन सबको पुताई करनी है, उस पे पेंट करना है, ठीक है। आगे इसने क्या बोला? इसने बोला कि इस डब्बे के अंदर कितना पेंट है? इस डब्बे के अंदर इतना पेंट है कि वो इतने एरिया को पेंट कर सके। आपको बोल दिया कि इतना अगर मेरे पास क्षेत्रफल होगा ना, इतने क्षेत्रफल की चीजों को वो पूरी तरीके से पेंट कर देगा, इतने एरिया की चीजों को पेंट कर देगा, ठीक है। और आपको ये जो ईंटें हैं उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई गिवन है। जिन ईंटों को पुताई करनी है ना, जिन ईंटों पे व्हाइट वॉश करना है, पेंट करना है, उसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आपको गिवन है। तो आपसे बोला है कि इस पेंट के डब्बे में कितना पेंट होगा, कि वो मतलब इस पेंट के डब्बे में जितना पेंट है वो कितनी ईंटों को पेंट कर सकता है। नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने कि कितनी ईंटें होंगी कि ये पेंट उसको पुताई कर सके पूरी तरीके से। क्लियर हुआ सवाल? इस डब्बे के अंदर पेंट से आपने ईंटों को पेंट करना है और ये निकालना है कि कितनी ईंटें पेंट हो सकती है। क्लियर? ये सवाल है, यस मैम। ठीक है। तो पहले मुझे ये तो पता चले कि जो ईंटें हैं उसकी जो एरिया है वो कितना है। भाई जब आपको ब्रिक्स का एरिया या क्षेत्रफल पता चलेगा तभी तो आप निकाल पाओगे कि कितनी ईंटों में हमने करना है, क्योंकि जितनी भी ईंटें होंगे सब एक जैसी होंगी, सारी ईंटें बराबर होती है ना। तो एक ईंट का निकाल लेते हैं पहले, क्या? क्षेत्रफल। तो आप मुझे बताओ, पेंट करना है, पूरे में पेंट करना है, तो टोटल सरफेस एरिया निकलेगा ना। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे, क्योंकि ईंट के 6 फेसेस पे, 6 फलक पे आपने पेंट करना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकले। क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई।
सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए एक एक करके। लेंथ ब्रेथ हाइट आपको गिवन है। लंबाई कितनी है 22.5, चौड़ाई कितनी है 10, प्लस चौड़ाई है 10, ऊंचाई है 7.5, प्लस 7.5 इंटू 22.5। ठीक है, कर देते हैं मल्टीप्लाई। 22.5 को 10 से करोगे तो डेसिमल एक प्लेस क्या हो जाएगा, आगे शिफ्ट हो जाएगा, एक आगे को खिसकेगा, हमने पढ़ा हुआ है 225 आएगा डायरेक्ट। यहाँ पे भी एक प्लस आगे खिसक जाएगा तो ये बन जाएगा 75। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए 22.5 को और 7.5 को, ये आएगा 168.75। ठीक है, अब क्या करना है, इन तीनों को जोड़ देना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 168.75 प्लस 75 प्लस 225 को जोड़ दो। 7, 5 5 10 और 8 18, 7 7 14, 15 16, एक हासिल 2 3 4, कितना आ गया 2 गुणा 468.75। ठीक है, इतना आ गया। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे आएगा 937.5 सेंटीमीटर्स को। इतना सभी को क्लियर है। मैंने क्या किया, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकाला, कुल प्रेस्टेज क्षेत्रफल क्यों निकाला, क्योंकि ईंटों के 6 के 6 फेसेस पे आपको पेंट करना है, उस जो डब्बे में पेंट है। तो यहाँ पे मैंने क्या निकाला, ये क्षेत्रफल किसका आया, एक ईंट का आया है। कितनी ईंट का आया, एक ईंट, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है कितनी ईंटें है ना, यही तो निकालना है कि जो पेंट है वो कितनी ईंटों में कर सकती हूँ। तो पहले मैंने एक ईंट का निकाल लिया क्षेत्रफल। अब देखिए आगे क्या करना है, मुझे कुल ईंटें निकालनी, कितनी ईंटों में पुताई करूं, पेंट करूं उससे। ठीक है, चलिए देखो, यहाँ पे जो सवाल में आपको ये क्षेत्रफल दिया गया है ना, ये जो क्षेत्रफल है ये पेंट का है। इसी डब्बे में भरा हुआ पेंट जो है इतने एरिया को पेंट कर सकता है। ठीक है, उसके अंदर जो पेंट है ना इतने क्षेत्रफल को पेंट करेगा। अब आपके पास ये आ गया कि एक ईंट का क्षेत्रफल इतना है, तो कुल ईंटें कैसे निकालोगे, कुल ईंटें, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकालेंगे। आप क्या कर दो बेटा, जितना आपके पास, जितनी आपके पास ये दे रखा है क्षेत्रफल को, जितनी आपके पास ये दे रखी है, अच्छा यहाँ पे मीटर में है ना, ये सेंटीमीटर में, तो इसको जरा चेंज कर लेंगे, चलो बाद में कर लेंगे। ये सेंटीमीटर में, वो मीटर में, तो सारी चीजें आपकी मीटर में होनी चाहिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, जो कुल क्षेत्रफल पेंट किया जाना है ना, मतलब जितना आपको पेंट करना है उसको भाग कर दीजिए आप एक ईंट के क्षेत्रफल से, एरिया ऑफ वन ब्रिक। कैसे निकालोगे, जो आपके पास टोटल क्वांटिटी है ना, कि जितना आपके पास टोटल क्वांटिटी बची हुई है पेंट की, जो कि है 9.375 मीटर स्क्वायर, उसको आप डिवाइड कर दीजिए जो एक ब्रिक का या एक ईंट का क्षेत्रफल आया है। कितना था इसका, 9.375 को डिवाइड करना है 937.5 से। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है बेटा, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 इंटू 100 से डिवाइड कर देंगे। मीन्स ये 100 और 100 ऊपर चले जाएंगे, 100 और 100 ये हम ऊपर भेज देंगे। हटाओ, 1000 नीचे आया, एक जीरो यहाँ 10 आ गया, 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गई, ये 1 बार कट गया, क्या बचा 100। कितनी ईंटों को पेंट कर सकते हो आप इससे, 100 ईंटों को। कितनी ईंटों की पुताई कर सकते हो इस पेंट से, 100 ईंटों। सभी को क्लियर हुआ कैसे निकाला। अगर लास्ट में कंफ्यूजन है कि डिवाइड कैसे किया है तो उसको ऐसे समझो, आपको ये पता चल गया ना कि एक ईंट का क्षेत्रफल कितना है, एक ईंट का एरिया आपको पता है। अब उस ईंट के एरिया से अगर आप उस पेंट का जो है, पेंट कितने क्षेत्रफल में हो सकता है वो क्वेश्चन में गिवन है ना, उसको भाग दे दो, आपके पास कुल ईंटें आ जाएंगी। क्लियर, अभी कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आ रहा, बेटा ऊपर ऊपर से जा रहा है दिमाग के तो बता दो, क्योंकि चैप्टर है थोड़ा सा। ठीक है, बाकी
कंपैरिजन में बड़ा भी है, थोड़ा सा टफ भी लगेगा, बट बताइए क्लियर हुआ? यस मैम। कार्ड हाँ, कोई कुछ बोल रहा है बेटा, बोलो। मैम ये डबल 100 कैसे आए? डबल 100 ऐसे आए, हाँ। अच्छा, इसको देखो, मैं आपसे बोलती भाई 96 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, तो आप बोलते 96/100 मीटर। भाई सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं ना। अच्छा, अब मैं बोलूं Yes, ma'am. 96 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलो। बेटा यहाँ घात में 2 हो गया, तो नीचे भी क्या हो जाएगा, 2 बार 100 हो जाएगा या नहीं? जब वहां सेंटीमीटर Yes, के ma'am. इसमें घात में 100 हो गया, 2 हो गया है, तो यहाँ नीचे भी तो हो जाएगा। क्लियर सभी को? 100 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 की जगह क्या आ जाएगा नीचे, 100 इंटू 100। समझ में आया लक्ष्मी? ये तो होगा, Yes, जब 1 ma'am. सेंटीमीटर में 100 मीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1/10,000 मीटर स्क्वायर है। इसलिए मैंने उसको ऊपर, वो नीचे वाला जो है वो ऊपर चले जाएगा ना। अभी आगे समझ? अब आप ये पूछ रहे होगा कि 100 ऊपर कैसे गया, क्योंकि जब मैं इसको यहाँ नीचे लिखती 100 इंटू 100, ये वैसे भी ऊपर चले जाता है, इसलिए मैम मैंने डायरेक्ट ऊपर समझ लिख में दिया। आ था। आ गया? यस मैम। ठीक, चलो मुझे 5वां सवाल है ना, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, 5वां क्वेश्चन क्या बोल। देखो क्या बोला है, एक घनाकार डब्बा है। घनाकार मतलब क्यूबॉइडल डब्बा है, ये रहा। ठीक है, ये रहा डब्बा। आगे क्या बोल रखा है कि किनारा 10 सेंटीमीटर का है, तो आपको पता होता है कि जो घन घन होता है उसके सारे किनारे बराबर ही होते हैं, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही बराबर होते हैं, तो सभी 10 होगी, सभी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा एक अन्य घनाभाकार डब्बे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, एक घनाभाकार डब्बा है, एक कैसा डब्बा है, घनाभ की आकृति का, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों गिवन है। ये भी देख लीजिए क्या क्या है। लंबाई है 12.5 मीटर सेंटीमीटर, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। इसको आप लोग करोगे, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। किस डब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना? कितना इजी सवाल है, आपसे पूछा है इन दोनों में से किस डब्बे का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो ज्यादा होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका भी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे, इसका भी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे, इसका भी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे, फिर देखोगे किसका ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो क्या कर दोगे, माइनस। जिसका ज्यादा आएगा उसमें से कम वाला माइनस कर दोगे। समझ में आया कैसे करना है? दोनों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, फॉर्मूला पता है, जिसका ज्यादा आएगा ज्यादा में से कम वाला माइनस कर दोगे, तो आपको पता चल जाएगा कितना ज्यादा है। सेकंड पार्ट में किस डब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है, तो आपको इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है और फिर देखना है किसका कम है, तो वो भी कैसे आएगा, माइनस करके, बड़े ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करके। समझ में आ गया सभी को? 5वां सवाल बहुत इजी है, दोनों फॉर्मूले लगाने हैं, दोनों चीज निकालनी है, दोनों आकृतियों, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी और पार्श्व भी। बताइए बेटा सभी को क्लियर है इतना? क्लियर? मैम क्या फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।